अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आखिरकार फाइनेंस डिवीजन का फाइनल नोटिफिकेशन आ गया। अक्सर हमारे फैमिली पेंशनर कमेंट करते थे कि जी ये कब फाइनल होगा, कंफर्म कब होगा कि जी हमारी पेंशन 10 साल है, 25 साल है या ताहयात है। तो फाइनल नोटिफिकेशन आ गया है फाइनेंस डिवीजन का। अब इसके बाद मजीद किसी क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तो अभी हम आपको बताते हैं कि आपकी पेंशन, किसकी पेंशन ताहयात है, किसकी पेंशन 10 साल है, किसकी पेंशन 25 साल है। आखिरकार फाइनल नोटिफिकेशन आ गया है। 10 सितंबर को ये ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन का नोटिफिकेशन आया था और 10 को ही स्पेशल फैमिली पेंशन का नोटिफिकेशन आया था और एक वॉलंटरी रिटायरमेंट पे। तो इसकी क्लैरिफिकेशन की जरूरत थी कि भाई ये जो 10 साल वाली शर्त है, ये जो पुराने इस वक्त पेंशन ले रहे हैं फैमिली पेंशनर, जिनको पेंशन लेते हुए 10 साल हो गए हैं या होने वाले हैं, इनकी पेंशन भी क्या खत्म हो जाएगी। तो इससे पहले एक क्लैरिफिकेशन आई थी कंट्रोलर मिलिट्री अकाउंटेंट की, ये भी बिल्कुल ऑथेंटिक थी। तो साथी कहते थे कि भाई ये तो जो डिफेंस पेड सिविलियन है उनके लिए है, तो बाकी जब तक फाइनेंस डिवीजन की क्लैरिफिकेशन नहीं आती उस वक्त तक कंफर्म नहीं था। तो एक ये नोटिफिकेशन आया था 10 अक्टूबर को 2024 को, तो मैंने भी इस पे वीडियो अपलोड की थी। तो बहुत सारे साथी कह रहे थे कमेंट्स में कि भाई ये फेक लग रहा है, और सोशल मीडिया पे भी इसको फेक इसलिए कहा जा रहा था कि इसका जो सेकंड पैराग्राफ है इसका फोन नहीं मिलता, और वाकई नहीं मिलता। ये देखें, आप खुद चेक करें कि इसका फोन और ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है और इसका सेकंड में के फोन में फर्क था। तो ये एडिटिंग लग रही थी कि ये एडिटिंग है। तो हमने ये कहा था कि जी फाइनेंस डिवीजन की वेबसाइट पे नहीं है। मैंने भी पहले वीडियो अपलोड की कि भाई ये सोशल मीडिया पे भी है और हमने भी अपने सोर्स से इसको निकलवाया था, लेकिन फाइनेंस डिवीजन की वेबसाइट पे नहीं था। तो जी अब फाइनेंस डिवीजन की वेबसाइट पे आ गया ये नोटिफिकेशन, बिल्कुल ओरिजिनल है। ये देखें, क्लैरिफिकेशन ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 10 अक्टूबर। तो ये 10 अक्टूबर को ही ये 10 ये फाइनल नोटिफिकेशन आ गया है जी, 10 अक्टूबर का ही। और अपलोड ये अभी हुआ है, लेकिन ये 10 अक्टूबर का ही है और ये फाइनल नोटिफिकेशन है। अब हम आपको बताते हैं कि जी आपकी पेंशन किसकी, इस नोटिफिकेशन के मुताबिक कौन सी फैमिली पेंशनर हैं जिनकी पेंशन ताहयात है, कौन सी फैमिली पेंशनर हैं जिनकी पेंशन 10 साल है और किन की 25 साल है। याद रखें, बेवा और वो मर्द जो अपनी बीवी की पेंशन ले रहा है, जो जिसको रंडवा कहते हैं, उसकी पेंशन लाइफ टाइम है, ताहयात है। माजूर बेटा हो या बेटी हो, इनकी पेंशन लाइफ टाइम है। और ये इस जो 10 सितंबर का नोटिफिकेशन है इसमें भी कहा गया था कि लाइफ टाइम है। अब जो क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड थी वो किन की थी? जो गैर शादीशुदा बेटी है, तलाक याफ्ता बेटी है, बेवा बेटी है या 21 साल से कम उम्र का बेटा है। तो वो तमाम फैमिली पेंशनर जो 10 सितंबर 2024 से पहले जो फैमिली पेंशन ले रहे हैं, या वो फैमिली पेंशन, अब ये गौर से समझिएगा, जो आप वो फैमिली पेंशनर जो पेंशन के लिए, फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल हैं, इनका प्रोसेस में है, उनका केसेस प्रोसेस में है, इनकी पेंशन ताहयात है, वो गैर शादीशुदा बेवा बेटी या तलाक याफ्ता बेटी हो। अब जिनकी पेंशन लेते हुए 10 साल हो गए, चाहे 20 साल हो गए, उनकी पेंशन तो लाइफ टाइम है। अब यहाँ पे ज्यादा कमेंट्स में पूछे जा रहे हैं सवाल कि जी हम एलिजिबल तो हो गए थे, मेरी अम्मी पहले पेंशन ले रही थी अब्बू की, उनकी वफात हो गई थी, हमने प्रोसेस नहीं किया था। अगर 10 सितंबर से पहले आप एलिजिबल हैं तो आप आज भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको फैमिली पेंशन आज भी जो मिलेगी वो लाइफ टाइम होगी, क्योंकि ये नोटिफिकेशन 10 सितंबर का है। 10 सितंबर से पहले अगर आपके केसेस ऑन टेबल थे या आप एलिजिबल हो गए थे, आपने प्रोसेस भी नहीं शुरू किया, याद रखें आपकी पेंशन लाइफ टाइम है अगर 10 सितंबर से पहले आप एलिजिबल हो गए थे। अब एक फैमिली पेंशनर है जो एलिजिबल ही 10 सितंबर के बाद हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एक औरत थी, वो अपने मियाँ की पेंशन ले रही थी, उनकी वफात 10 सितंबर के बाद हुई है, या वो इन एलिजिबल 10 सितंबर के बाद हुए, उन्होंने शादी कर ली, दूसरी शादी कर ली। अब बेटी एक गैर शादीशुदा थी, तलाक याफ्ता बेटी थी या बेवा बेटी थी, उसके नाम पे फैमिली पेंशन ट्रांसफर होनी है 10 सितंबर के बाद। तो वो जो है वो 10 साल होगी, वो लाइफ टाइम नहीं होगी। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं ये भी चैलेंजेबल है, क्योंकि 10 सितंबर के बाद जो फैमिली पेंशन बनेंगे, जिसकी वो फैमिली पेंशन ले रहे हैं वो भी तो पुराना सरकारी मुलाजिम था, ये भी ज्यादती है। लेकिन बहरहाल इस नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर आप एलिजिबल होते हैं 10 सितंबर के बाद
तो आपकी फैमिली पेंशन 10 साल होगी। अगर आप इससे पहले एलिजिबल हो चुके हैं, आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया या आपका केस प्रोसेस में है, तो आपकी पेंशन लाइफ टाइम होगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है कमेंट्स में ज़रूर पूछें, हम आपको फौरन रिप्लाई करेंगे। अच्छा, इसी तरह बेटे की पेंशन 21 साल उम्र तक या 10 साल जो भी बाद में हो। फॉर एग्जांपल, आप एक बेटा है, उसके नाम पे पेंशन ट्रांसफ़र हुई और उसकी ये एक अच्छी इसमें खबर है कि उसकी उम्र 21 साल होने वाली है, लेकिन वो 2 साल हुए अभी तक उसकी पेंशन ट्रांसफ़र हुई। तो जब तक उसकी 10 साल पूरे नहीं होंगे उसकी पेंशन चलती रहेगी। पहले 21 साल उम्र पे पेंशन ख़त्म हो जाती थी, अब इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि ये देखें इसमें यही लिखा हुआ है, ये इन केस ऑफ in case of the entitled children, ordinary family pension shall remain admissible for the 10 year or till the age of 21 year whichsoever is later, जो बाद में होगी। तो अगर आपकी 21 साल, अब 20 साल की उम्र में आपके ट्रांसफ़र हुई है फैमिली पेंशन आपके नाम पे एक बेटे पे, तो उसकी उम्र तो 1 साल बाद 21 हो जाएगी, और पुराने रूल के मुताबिक 21 साल पे उसकी पेंशन ख़त्म हो जाती थी, लेकिन अब वो 31 साल तक ले सकेगा इस नोटिफिकेशन के मुताबिक। ये इसमें एक अच्छी खबर है जो बेटे के लिए। तो जो 10 सितंबर के बाद फैमिली पेंशनर बनेंगे, एलिजिबल होंगे, उनकी पेंशन जो है वो इस नोटिफिकेशन और इस क्लैरिफिकेशन के मुताबिक वो 10 साल बाद ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पे भी बेटे का भी यही कहा गया, who are in receipt of the pension and have completed 10-year age of the 21 year as the case may be, and whether their pension may be discontinued on 10/9/2024 or they are entitled to draw their pension as per previous family pension rule। तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दी गई है, it is clarified that the decision does not apply to the current family pension as indicated by the use of adverb henceforth in the ruling. However, it will be applicable to those who become eligible for family pension on or after the issuance of the Finance Division OM dated 10/9/2024। तो 10/9 को जो नोटिफिकेशन आया था उसके बाद जो फैमिली पेंशन बनेंगे उनकी पेंशन, ये हंस फोर्थ का मतलब ये होता है कि अब से, तो ये अब मेरे ख्याल में क्लैरिटी हो चुकी होगी। अब इसके बाद मजीद किसी क्लैरिटी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ना ये जो थे कंट्रोलर मिलिट्री अकाउंटेंट ने तो पहली क्लैरिफिकेशन दे दी थी, अब क्या एचबीआर की भी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है? मुमकिन है उनका नोटिफिकेशन आए, क्योंकि इस तरह का, लेकिन वो सिर्फ होगा इसको फिजिकली इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। जो मिलिट्री अकाउंट, जिस तरह ये कंट्रोलर मिलिट्री अकाउंटेंट का है, इस तरह का नोटिफिकेशन कंट्रोलर जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी आएगा, और जो अकाउंटेंट जनरल हैं वो नोटिफिकेशन जारी करेंगे। लेकिन बहरहाल ये फाइनेंस डिवीजन का नोटिफिकेशन आ गया है, अब इसके बाद आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो अगर आप पहले से पेंशन ले रहे थे, आपकी पेंशन लाइफ टाइम है। 10 सितंबर के बाद अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपकी पेंशन 10 साल होगी, वरना लाइफ टाइम है। अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक बात पहुंचाएं। अच्छी बात पहुंचाना सदका होता है। और फिर भी आप मजीद अगर कोई आप अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारा ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर रब्ता करें, आपको तरीकाकार बता दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।